मोहतरम सामेईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग खैर आफियत से होंगे। इम्तियाज़ जलील शायद ही मेरे देश का कोई मुसलमान होगा जो इम्तियाज़ जलील के नाम से वाकिफ़ ना हो। ये वही इम्तियाज़ जलील हैं। मैं उन इम्तियाज़ जलील की बात कर रहा हूँ जिन्होंने नामूस रिसालत के नाम पर जब एक बदबख्त ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की तो अपनी जान की परवाह किए बगैर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले के खिलाफ खड़े हो गए और एक ऐसी रैली निकाली थी कि हिंदुस्तान की तारीख में वो रैली दर्ज की जाएगी और जिसको हिंदुस्तान की तारीख में याद किया जाएगा। आज मैं इम्तियाज़ जलील का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि अभी महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए उस चुनाव में इम्तियाज़ जलील औरंगाबाद की विधानसभा सीट से चुनाव लड़े और मेहनत भी खूब की और उनके जीतने के चांसेस भी 101% थे। मगर जैसा कि मैं शुरू से कहता रहा हूं कि इस घर को आग लग गई अपने चिराग से। जिस सीट पर इम्तियाज़ जलील चुनाव लड़ रहे थे, आप यकीन नहीं करेंगे, उस सीट पर 15 मुस्लिम यानी कि 15 मुस्लिम कैंडिडेट उतरे थे या उतारे गए थे या वो अपनी मर्जी से उतरे थे। तो इम्तियाज़ जलील को हराने में किसी गैर का हाथ नहीं है। इम्तियाज़ जलील को हराने का काम खुद हम मुसलमानों ने किया है। मैं आपको बताऊं, कौन कौन आपके सामने खड़ा हुआ था। पहले आपको ये बता दूं कि यहां पर जो सीट आई है वो अतुल सावे के नाम पे आई है, यानी कि उन्होंने ये चुनाव जीता है। उनको मुबारकबाद देता हूं, मुबारकबाद पेश करता हूं। दूसरे नंबर पर AIMIM के कैंडिडेट इम्तियाज़ जलील जो 91,000 से ऊपर जिनके वोट आए और अतुल सावे 93,270 के करीब इनके वोट आए। अब मैं आपको बताऊं, जो 15 मुस्लिम जो खड़े हुए थे उन्होंने कितना नुकसान किया। अफसर खान, यासीन खान, इन्हें 6,510 वोट मिले। फिर अब्दुल गफ्फार कादरी सैयद, इनको करीब 5,900 वोट मिले। शहजाद खान उमर खान, इनको 672 वोट मिले। ईसा यासीन, इनको 567 वोट मिले। शमीम मोहम्मद शेख 495 वोट। सद्दाम अब्दुल अजीज शेख 472 वोट। लतीफ जब्बार खान 188 वोट। साहिब खान यासीन खान 113 वोट। जाकिरा इलियास शकीला, इनको 101 वोट। तस्नीम बानो इकबाल मोहम्मद 99 वोट। शेख गुफरान अहमद 99 वोट। मोहसिन सर नसीम भाई 94 वोट। हनीफ शाह इब्राहिम शाह 82 वोट। सलीम उस्मान पटेल, इनको 64 वोट मिले। तो इस तरीके से ये नुकसान इम्तियाज़ जलील का हुआ। हालांकि मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता कि कौन वहां से जीता कौन नहीं जीता। जो अच्छा प्रदर्शन करेगा वो अच्छे वोट लेकर आएगा। मगर यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं कि जो शख्स नामूस रिसालत के लिए
अपने सर पर कफन बांधकर निकल गया हो, अपनी जान की परवाह किए बगैर। और वो जो भीड़, लाखों की भीड़ थी, उनकी एक आवाज पर हिंदुस्तान के हर कोने से उनकी आवाज में आवाज मिलाने के लिए मुंबई की सरजमीन पर लोग जमा हो गए। किस लिए? कि उन्होंने नामूसे रिसालत के लिए आवाज बुलंद की थी, तो उनकी आवाज पर सभी ने लब्बैक कहा, सभी उनके साथ हो लिए। हजरात मोहतरम, मगर जब किसी भी राजनीतिक तरीके से अगर हमें किसी अच्छे पद पर पहुंचना हो, तो मुसलमान को एक मुसलमान चुभने लगता है। मैं ये नहीं कहता कि वो AIM यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से थे, किसी भी पार्टी से हो, कि चाहे वो बीजेपी की पार्टी से हो, चाहे कांग्रेस से हो, चाहे SP से हो, चाहे BSP से हो, किसी भी पार्टी से हो, अगर मुसलमान खड़ा है तो कम से कम मुसलमान तो उसका साथ दो। औरंगाबाद की सीट से इम्तियाज जलील जिस सीट पर खड़े हुए थे, उस सीट पर 15 मुस्लिम उनके मुखालिफ थे। तो ये कहां की अक्लमंदी है मेरे भाई? और मैं आपको ये बता दूं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का एक विधायक बना है इस चुनाव में, तो कम से कम मुसलमान एक तो पहुंचा। अपनी क़यादत को पहचानिए, अपनी ताकत को पहचानिए। हमारी ताकत कैसे बनेगी? जब हम इस सिस्टम का हिस्सा बनेंगे, जब हम इस सिस्टम के अंदर होंगे। किसी भी पार्टी से आप लड़ो, अगर मुसलमान चुनाव लड़ रहा है, अगर कोई हमारा हिंदू भाई भी चुनाव लड़ रहा है, और अगर वो अच्छा शख्स है, अच्छा इंसान है, सच्चा है, सबका साथ, सबको साथ लेकर चलने वाला है, तो उसका 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 भी आप साथ दो। मगर यहां पर मुझे दुख इस बात का है कि इम्तियाज जलील को हराने में किसी गैर मुस्लिम का हाथ नहीं, बल्कि हमारे जो अंदर के लोग हैं उनका हाथ है। चलो, अगर आप लड़े भी थे, पहले आप एक मीटिंग करते कि भाई सीट निकालनी है। किसी को हराने के लिए नहीं लड़ना चाहिए, जीतने के लिए लड़ना चाहिए। 15 लोग, कुछ के 94 वोट हैं, कुछ के 112 वोट हैं, कुछ के 6000 हैं, कुछ के 6500 हैं, कुछ के 5000 हैं। ये 15 लोगों ने मिलके इम्तियाज जलील का जो नुकसान किया है, इसका बहुत बड़ा नुकसान, ये बहुत बड़ा नुकसान है, छोटा नुकसान नहीं है ये। तो मेरे भाइयों, अपनी क़यादत को पहचानो, अपनी क़यादत को पहचानो। अच्छे लोगों को सरकार में भेजो, सच्चे लोगों को सरकार में भेजो, जो हमारे हक की लड़ाई लड़ सकें। भला से वो गैर मुस्लिम हो, भला से वो किसी भी मजहब का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, ऐसे शख्स को अपनी क़यादत सौंपो जो हमारे हक की लड़ाई लड़ सके। तो इम्तियाज जलील में क्या खराबी थी? यही कि वो नामूसे रिसालत पर अपनी जान की परवाह किए बगैर इतनी बड़ी रैली निकालने में कामयाब हो गए। अच्छा, हम मुसलमानों में एक बहुत बड़ी बीमारी है। अगर हमारे इलाके का कोई मुस्लिम अच्छे पद पर है, अच्छा काम कर रहा है, अच्छी राजनीति कर रहा है, तो हमारे जो अपने ही मुस्लिम होते हैं वो उससे बुग़्ज़ रखने लगते हैं, बुग़्ज़ कीना में वो मुब्तला हो जाते हैं। अरे, इसका तो बहुत नाम हो गया, ये तो बहुत ऊपर पहुंच जाएगा। तो हम उसका साथ देने के बजाय उसकी हम चुगलखोरी, उसकी बुराई, किसी तरीके से उसको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। मेरे भाई, उसका साथ दो। अगर कोई
तुम्हारे हक की आवाज बुलंद कर रहा है तो उसकी आवाज में लाइए, उसकी ताकत बनिए, ना कि उसकी कमजोरी बनिए। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यह है कि मुझे दुख हुआ, इसलिए कि कोई और होता तो मुझे इतना दुख नहीं होता। वो शख्स अपनी जान की बाजी पर खेलकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिसने गुस्ताखी की थी, उसको सजा दिलवाने के लिए इतना बड़ा प्रोटेस्ट करता है, जिसके साथ हिंदुस्तान की हर जगह से मुसलमान जिसकी रैली में पहुंचते हैं उसका साथ देने के लिए, तो मगर उसके शहर के ही लोगों ने उसके खिलाफ कैंडिडेट उतारे। कितने? 15 कैंडिडेट। और वो जीत जाते तो मुझे खुशी होती, वो भी नहीं जीते और जो जीतने वाला था उसको भी नहीं जीतने दिया। तो ये अक्लमंदी का सौदा नहीं है। चंद रुपयों के लिए या कुछ दिनों की शोहरत के लिए तुम खड़े हो गए। जितने दिन ये चुनाव चले, आपका नाम रहा, आपके नाम के नारे लगे, अब कौन जानता है आपको। लेकिन इम्तियाज जलील वो शख्स है, वो शख्सियत है कि वो जीतने पर भी शेर है और हारने के बाद भी सवा शेर होगा। तो मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि किसी भी पार्टी में हो, किसी भी पार्टी से कोई मुसलमान अगर चुनाव लड़ रहा है तो उसको उसका साथ दें, जी जान से उसको लड़ाएं, इसलिए कि हमारी क़यादत कोई तो करने वाला हो, कोई तो हमारा सरपरस्त हो। किसी भी सीट से सही, किसी भी पार्टी से हो, कहीं से भी हो, अच्छे और सच्चे लोग अगर चुनाव लड़ें तो उनका साथ दीजिए, इसलिए कि अगर वो सच्चा है और अच्छा है तो वो किसी भी धर्म के मानने वाले के साथ गलत नहीं करेगा, किसी भी मजहब के मानने वाले के साथ गलत नहीं सोचेगा, सभी को साथ लेके चलेगा और सभी के विकास की बात करेगा, सभी के हक की बात करेगा। उम्मीद करता हूं कि मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं आप लोग समझ गए होंगे। अब मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।